गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप कैसे हो। मैं सोनू सर में आपको अपने वन स्टेप एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे सीरीज का जो रीजनिंग का ऐसा चैप्टर है जो आपको हर एग्ज़ाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। हर एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन मिनिमम आपको हर एग्ज़ाम में सीरीज का मिलता है। सीरीज में देखिए 3 तरह का देता है क्वेश्चन, एक ईजी देता है, एक मॉडरेट देता है और एक टफ देता है। वो आपके नसीब में क्या है कि इजी गिरता है कि मॉडरेट गिरता है कि टफ गिरता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा रास्ता बता दूंगा जिससे आप भारी से भारी भी जो होता है आपका सीरीज उसको सॉल्व कर दीजिएगा चुटकियों में। ठीक है, मैं इसको 2 भाग में सॉल्व करूँगा। पहले भाग में मैं आपको ईजी और मॉडरेट 2 टाइप का आपको सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और दूसरे पार्ट में जितने टफ लेवल का क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। आइए हम लोग सीखते हैं पहले इसका ट्रिक। ठीक है, देखिए ट्रिक क्या है। सबसे पहले हमको अंतर देखना है, यानी कि 2 संख्याओं के बीच में अंतर देखना है, वो कितना के अंतर से भाग रहा है। जितना के अंतर से वो आगे बढ़ेगा उतना के अंतर से हमको आंसर देना है। दूसरा क्या देखना है, हमको स्क्वायर क्यूब देखना है कि भाई देखिए कभी अंतर दीजिए देखिए कि वो स्क्वायर क्यूब में आएगा, तो अगर वो स्क्वायर क्यूब में जा रहा तो इसी हमको आंसर भी देना है। ठीक है, हो सके सारा सीरीज ही कहाँ क्यूब में है तो उसका आंसर भी क्यूब में ही होगा, स्क्वायर में है तो स्क्वायर में आंसर होगा सारा सीरीज का। तीसरा देखना है प्राइम नंबर। जैसे देखिए कितना आप सॉल्व कीजिएगा अंतर निकलेगा ही, लेकिन एक बार ध्यान से देखिएगा वो एक अभाज्य संख्या होगा। जो अभाज्य संख्या होगा तो उसका आंसर भी अभाज्य संख्या ही होगा। चौथा क्या है, गुना करके चेक कीजिएगा, गुना करके कुछ जोड़ के चाहे घटा के ऐसे देख के, डिवाइड में भी भागा करके कुछ संख्या से। ठीक है, और सम और विषम देखिएगा। ठीक है, आइए हम लोग सीखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 5, 9, 18, 34, 59। इसके बाद क्या है देखना है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले अंतर देखिए 5 और 9 के बीच 4 का अंतर है। 9 और 18 के बीच कितना का अंतर बाबू, 9 का है। और 9 और 34 के बीच कितना का अंतर बाबू, 16 का है। और 34 और 59 के बीच में कितना का अंतर बाबू, 25 का है। देखिए तो कुछ आपको समझ में आ रहा, 4, 9, 16, 25, यानी ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अब क्या होगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। यानी कि लास्ट 59 में 36 जोड़ दीजिए, यही आपका आंसर कितना होगा, 15 और 8 और 1 9, यानी कि ये 95 आपका आंसर होगा। ठीक है, उसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बोला, पहले अंतर देखिए। जब अंतर से नहीं होगा तब इस सबको देखिएगा। ठीक है, अंतर 1 का, 10 से 11 के बीच में 1 का, 11 से 19 के बीच में 8 का, 19 से 46 के बीच में देखिए बाबू 27 का अंतर हो रहा है। ठीक है, हो रहा है 27 का, देखिए तो हाँ 27 का अंतर है। फिर 64 और 146 और 110 के बीच में कितने का अंतर है, देखिए तो बाबू 64 का है ना। देखिए 64 इसमें जोड़िएगा तो 110 आ जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। तो 4 के बाद क्या आएगा बाबू, 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना होता है बाबू, 125। और लास्ट अंक क्या हमारा 110, यानी 110 में 125 को जोड़ दीजिए, 5, 3, 2, आपका आंसर क्या होगा बाबू 235। देखिए तो कितना आराम से आंसर आ गया। इसको उतारिए, थोड़ा इससे टफ क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, 14, 16, 19, 24, 31 क्वेश्चन मार्क। मैंने क्या कहा, पहले अंतर देखिए। तो 14 से 16 के बीच में 2 का अंतर है, 16 से 19 के बीच में 3 का है, 19 से 24 के बीच में 5 का अंतर है, और 24 से 31 के बीच में 7 का अंतर है। ठीक है, तो आप बोलिएगा सर 2 का अंतर, 3 का अंतर, 5 का अंतर, 7 का अंतर, अगला क्या होगा 9 का अंतर। अगर 31 में हम 9 जोड़ते हैं कितना हुआ 40। 40 तो ऑप्शन में है ही नहीं, 40 में है, लगता है मैंने गलती आंसर लिख दिया। रुकिए थोड़ी सी रुक जाइए, यहाँ 40 नहीं है, देखने दीजिए ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में आपका 40 नहीं है, गलती हो गया, 44 है, सॉरी 44 है। ठीक है, तो अब देखिए मैं 9 यहाँ 9 जोड़ दिया तो 40 हो गया, यहाँ 40 तो ऑप्शन में है नहीं। तब बोलिए सर तब ये कैसे सॉल्व होगा। तो आइए हम दिखाते हैं आपको। बाबू जो अंतर है 2, 3, 5, 7, ये क्या होता है, ये अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो 1 का पहाड़ा से कटे और खुद से कटे और कोई से नहीं काटे, उससे अभाज्य संख्या बोलते हैं। बाबू 9 जो आप लिए थे, 9 क्या है, वो 3 का पहाड़ा से भी कटता है, 9 का पहाड़ा से भी, 1 का पहाड़ा से। 9 कैसे होगा प्राइम नंबर,
तो 7 के बाद क्या प्राइम नंबर आता है बाबू? 11 आता है। तो 31 में आप 11 जोड़ दीजिए तो आपका कितना होगा? 42। ये आपका आंसर हो गया। देखिए तो कितना आराम से आंसर आ गया। फिर उसी तरह से इसको देखते हैं। 110 में कितना कम है? 2 कम है। फिर 108 में कितना कम है? 3 कम है। तो ये 105 में कितना कम है बाबू? 5 कम है। और ये 100 में 93 कितना कम बाबू? मैंने 7 कम है। देखिए बाबू, पहले 2 कम हुआ, फिर 3 कम, फिर 5 कम, फिर 7 कम, फिर आप बोले सर 7 के बाद 9 कम ले लीजिए। 9 कम लेने से आंसर नहीं आएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला? देखिए प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, ये क्या वो प्राइम नंबर है। तो 7 के बाद क्या आता है? 11। यानी कि 93 में से 11 आप लेस कीजिए तो आपका कितना आएगा? 82। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये A1 नंबर वाला ऑप्शन सही होगा, सी वाला। ठीक है, इसको उतारिए, हम लोग आगे और टॉप क्वेश्चन करते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग, जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या क्वेश्चन है? 5, 5, 10, 30, 120 और 600 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ देखिए ये अंतर से नहीं होगा क्योंकि 5 से 0 का अंतर, फिर 5 का, फिर 30, 20 का नहीं हो पा रहा। तब मैंने क्या, स्क्वायर भी नहीं है, क्यूब भी नहीं है, तो मैंने क्या बोला कि एक बार आप गुना करके देखते हैं। अगर 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 को 2 से गुना करेंगे 10 आ जाएगा, और इस 10 को 3 से गुना करेंगे 30 आ जाएगा, और इस 30 को 4 से गुना करेंगे 120 आ जाएगा, और 120 को 5 से गुना करेंगे 600 आ जाएगा। यानी कि 1 से गुना किए, 2 से गुना किए, 3 से किए, 4 से किए, 5 से किए, अब किससे करेंगे? 6 से गुना करेंगे। यानी कि 600 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बाबू? 3600 आंसर, यही आपका आंसर होगा। फिर यहाँ देखते हैं, ये देखिए ये घटते जा रहा, यानी घट रहा नहीं कि ये भागा दिया जा रहा। जाहिर सी बात है, भागा दे के इतना कम होगा, अंदर से होगा नहीं। तो अगर इसको हम 12 25 60 है ना, यानी कि 5 बार में भागा खा रहा। फिर इसको देख रहे हैं 4 3 12, यानी कि ये 4 बार में भागा खा रहा। और ये क्या देखिए, 3 से भागा देने पर 100 आ रहा। 300 को 3 से भागा देंगे तो 100 आएगा। फिर 100 को 2 से भागा देंगे तो 50 आएगा। हाँ देखिए, तो पहले 5 से भागा किए, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, आप किससे करेंगे? 1 से भागा। भाव 1 से कोई चीज़ को भागा कीजिएगा तो वही आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका 50 आंसर आ जाएगा। इसको उतारिए, हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है? 2, 6, 12, 20, 30 क्वेश्चन मार्क। बाबू देखिए, ये अंतर 4 का, ये 6 का, ये 8 का, ये 10 का, ये 12 का, 42 हो रहा। लेकिन 42 जो है आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। 42 आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे? एक और नियम लगा सकते हैं। देखिए, तो अगर इसको 1 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, देखिए 2 आ जाएगा। इसको 2 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर प्लस 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर प्लस 4 करेंगे तो 20 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर जो है हम 5 करेंगे 30 आ जाएगा। यानी कि 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, अब क्या होगा? 6। 6 का स्क्वायर प्लस 6, यानी कि 36 और 6 कितना होगा? 42। ये आपका आंसर होगी। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं और इसको अंतर से भी आप कर सकते हैं। देखिए अंतर से कैसे होगा? ये 2 से कितना का अंतर है? 4 का, ये यहाँ से क्या 6 का, ये यहाँ से कितना हुआ? 8 का, और ये यहाँ से कितना हुआ? 10 का, तब कितना होगा? 12 का। यानी कि 42 ऐसे भी आ सकता है, 42 ऐसे भी आ सकता है, आपका मर्जी है, जैसे सब करना कीजिए। ठीक है, उसके बाद ये देखते हैं, यहाँ 0 है, तो बाबू 0 कभी भी आता समझिएगा कि किसी का स्क्वायर करके माइनस किया गया या क्यूब करके माइनस किया गया। तो हम लोग पहले क्यूब देखते हैं। जब यहाँ पे 1 का क्यूब माइनस 1 करेंगे तो 0 आएगा। 2 का क्यूब माइनस 2 करेंगे बाबू 8, आपका 6 आएगा। ठीक है, और 3 का क्यूब माइनस 3 करेंगे तो बाबू कितना आएगा? आपका 24 आएगा। और 4 का क्यूब माइनस 4 करेंगे कितना आएगा? 60 आएगा। अब कितना हो बाबू? 1 2 3 4, अब 5 का क्यूब माइनस 5 कीजिए, यानी 125 में से 5 गया तो 120 आपका आंसर होगा। ये आपका आंसर हुआ। इसको उतारिए, आगे हम लोग और सॉल्व करते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है कि 5 11 23 47 95 उसके बाद क्या होगा। ठीक है,
तो बाबू अंतर से देख रहे हैं तो अंतर से बहुत हो जा रहा, नहीं अंतर से नहीं हो रहा, स्क्वायर भी नहीं है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 और 3 का ना नहीं हो रहा। अच्छा एक चीज़ में देख सकते हैं, अगर 5 को 2 से गुना करेंगे 10, इसमें 1 जोड़ दिया, ठीक है। 11 को 2 से गुना किया 22, फिर 1 जोड़ दिया 23, फिर 23 को 2 से गुना किया तो आपका 46, 46 में 1 जोड़ दिया 47। जब 47 को 2 से गुना करेंगे तो 94 और 1 जोड़ दिया 95, यानी कि 2 से गुना कर रहा 1 जोड़ रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, 95 को 2 से गुना करेंगे 10, 18 और 1 19, अब प्लस 1 कर देंगे, यानी कितना हुआ 191, यानी कि हमारा आंसर कितना होगा 191। देखिए कितना आराम से आंसर आ गया। फिर यहाँ देखते हैं हम लोग, 2 का अंतर है, 4 का अंतर है, 8 का अंतर है और 16 का अंतर है, ठीक है। देखिए तो 2 का अंतर है, 4 का अंतर है, 8 का अंतर है, 16 का अंतर है, यानी देखिए अंतर जो है वो आपका डबल होते जा रहा। पहले 2 का हुआ, फिर 4 का हुआ, फिर 8 का हुआ, फिर 16 का हुआ, क्या होगा 32 का, यानी कि 34 में आप 32 जोड़ दीजिए, कितना होगा आपका 66। ये आपका आंसर हो गया, इसको उतार लीजिए, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छे लगे आपको तो प्लीज़ इसके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए। इसको जितना शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं अब इससे भी अच्छा आपको शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो देता रहूँगा, चाहे वो मैथ का हो चाहे वो रीजनिंग का। मैं जो भी मैथ कराऊँगा वो हमेशा एग्ज़ाम में आया हुआ ही क्वेश्चन होगा। मैं मतलब कि इधर उधर का क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, मैं ऐसा क्वेश्चन करवाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में गिरा है और गिरने वाला है, ठीक है। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वायरल कीजिए, बिल्कुल देर मत कीजिए। थैंक यू, वेरी नेक्स्ट डे।